ओम गंगणपते नमः। जय लक्ष्मी नारायणभ्याम नमः। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। प्रिय दर्शकों, सभी दर्शकों को भारतवर्ष एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त सभी देशों में निवास करने वाले सनातनी लोगों को और जो भी इस पर्व से रिलेटेड हैं सबको इस पंच पर्व के 5 दिन की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली दीप को उत्सव, प्रकाश का ये एक पर्व है, उत्सव है। प्रकाश का तात्पर्य अंधेरे को मिटाकर प्रकाशमय हो करना, अर्थात अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की तरफ लाना। सिख समुदाय में भी प्रकाश उत्सव मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। तो ये प्रकाश का उत्सव है। तो प्रकाश के उत्सव को आप लोग उसी प्रकार से मनाइए कि आपके अंदर में जो अंतर में ज्योति है ज्ञान की, जो ईश्वरीय दीपक है, जो उसका प्रकाश पुंज है, जो उसकी शक्ति है, वो आपका अंदर में ज्योतिर्मय हो जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए आपका। यहाँ की चीजें तो मनुष्य को सबको प्राप्त हो ही जाती हैं और सभी व्यक्ति धन दौलत, ऐश्वर्य, व्यवसाय, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, पुत्र पुत्री, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, भूमि, बाग बगीचे, स्वस्थ रहने की कामना करता है। लेकिन इससे भी ऊंचा विषय और है कि आप दीपावली पर्व पर आप ऐसी आराधना करें, आप ऐसा विधि अपनाइए, ऐसा विधान अपनाइए जीवन में कि आपका जीवन प्रकाशमय हो जाए, प्रकाश पुंज युक्त हो जाए और आप लोग के अंदर में ईश्वरीय ज्योति का दर्शन होने लगे। आइए कुछ यहाँ की लौकिक, ये तो मैं आपको अभी तक अलौकिक बात बता रहा था, विषय ये बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन लौकिक बात करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, प्रत्येक ये अलग अलग दिन में दीपावली का जो पर्व है अलग अलग प्रकार से 5 दिन में मनाया जाता है। 5 दिवसीय ये पर्व है और इसमें प्रत्येक दिन की जो पूजा का विधान है वो सभी में अलग अलग है। अब एक विशेष बात यह है, इस बार संपूर्ण भारतवर्ष में काशी, उज्जैन, हरिद्वार, कांचीपुरम, द्वारिका और जो विशिष्ट बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और मनीषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सभी बहुत ही विद्वान हैं, अच्छे विद्वान हैं सभी। ये तो तनिक भी किसी प्रकार का संदेह करना ही गलत है किसी को भी एक दूसरे पर, परंतु आपस में बात नहीं बना रहे हैं। देखिए, हम सभी विद्वानों से एक बात पूछते हैं कि धनतेरस कब है। मैंने वार्ता भी की है लोगों से
विद्वानों से, मनीषियों से, ज्योतिषाचार्यों से, तो सभी ने बताया है कि धनतेरस मंगलवार अर्थात 29 अक्टूबर को है। अब छोटी दीपावली कब मनाएं? तो छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी बुधवार 30 अक्टूबर को 2024। अब हम प्रश्न करते हैं कि अब आप दीपावली कब मनाएं? तो कुछ लोग बोलते हैं कि 31 अक्टूबर को। बिल्कुल सच है, 31 ही अक्टूबर को दीपावली है, लेकिन मैं आपको उस पक्ष की ओर ले जा रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि दीपावली 1 नवंबर को है। अब जब धनतेरस 29 अक्टूबर को हुआ और 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी हो गई है, तो 31 अक्टूबर को गैप मारें, शांत बैठे रहें, तब 1 नवंबर को दीपावली मनाएं? ये उचित है? अपने आप में ही पूछिए, अपने मन के अंदर में मंथन करिए इस बात का। जितने भी देखिए धर्म ग्रंथ हैं हमारे, सबको प्रणाम है, सब हमारे हैं, सनातनी हैं, लेकिन वो भी मनीषियों ने बनाए हैं। कहीं वो बहुत ही विवेकी लोगों ने उनको लिखा है, बहुत ही विचार युक्त करके लिखा है। क्या उसमें 1 नवंबर या 31 अक्टूबर लिखा होगा क्या? नहीं, केवल उसके आप सूत्र उसमें सेट करते हैं। अब सूत्रों को उसमें सेट करने में जो उसके समीकरण हैं उसमें गलती हो रही है, तो इसलिए लोग 1 नवंबर को बता रहे हैं। अब एक विशेष बात यह है कि एक आपको बहुत ही पूर्वजों का, जब सब अलग अलग जितने भी ग्रंथ हैं उनके विषय को लेके, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे निर्णय सिंधु हो, सामवेद हो, कल हम यूट्यूब पर देख रहे थे, सामवेद को लेके आ रहे थे, उसमें कुछ लिखा है। मनीषी लोग, विद्वान लोग अपने तरह से मोड़ मड़ोड़ के उसको सामने रख रहे हैं जनता के। अरे जो प्रजा है ना, जो समाज है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है हमको। सीधी सच्ची सरल भाषा बताइए। भगवान सीधी सच्ची सरल भाषा वालों को मिलते हैं, उल्टा सीधा मत बात नहीं, बात हमको करनी है। तो एक आपको बहुत ही विशिष्ट नियम पूर्वजों का और पौराणिक नियम बताते हैं। दीपावली कब होनी चाहिए? हर वर्ष में, कभी आगे पीछे हो जाए। देखिए, जिस दिन में अहोई अष्टमी होगी, ये आप अपने घर के पूर्वजों से पूछना। जो भी लोग कहीं पर अपना विश्लेषण दे रहे हैं, सभी लोग अपने पूर्वजों से, उनके घर में दादी हो, दादा हो, और महिलाओं से पूछिए, ज्यादातर अधिकांशतः या दादी हो, दादा हो, या कोई और हो, या पूर्वज हो, या पिताजी हो, कोई, उनसे पूछिए। जिस दिन, कब अहोई अष्टमी जिस दिन की हो जाती है, दीपावली उसी दिन की होगी, ये निश्चित है। और जिस दिन में रक्षाबंधन होगा, श्रावणी पूर्णिमा में, उसी दिन में, अगले हफ्ते में जन्माष्टमी होगी, उसी दिन की होगी। ये सेट नियम है। तो आप लगाइए कि अहोई अष्टमी कब हुई है? गुरुवार को हुई है। हम 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को मान ही नहीं रहे। ये इसी मास में, मेरा महीने से मतलब नहीं है, इंग्लिश महीने से, मास से मतलब है, कार्तिक मास से मतलब है। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को मनाई गई, गुरुवार में। और इसीलिए कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली महोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल आप कंफ्यूजन दूर करिए। फिर दूसरा एक विषय और है, चलिए कुछ विषयों को हम लेते हैं कि क्योंकि 30 जो अक्टूबर को विशिष्ट पर्व क्या? छोटी दीपावली, यह हनुमान जी का दिन है। इसको हनुमान जयंती भी बोला जाता है।
इस दिन की साधनाएं पूजा में अभी अगली वीडियो में आप लोगों तक प्रेषित करूंगा बनाकर। और लेकिन एक विशिष्ट बात यह है कि 31 अक्टूबर को ही रात्रि व्यापनी अमावस्या है। 1 नवंबर को तो रात्रि व्यापनी अमावस्या है ही नहीं। अब एक बात और है, और निश्चितकालीन व्यापनी भी 31 अक्टूबर को ही है। प्रदोष व्यापनी भी रात्रि जो है वो 31 अक्टूबर को है। आप बताइए कि 1 नवंबर में है कहाँ? कितने घड़ी क्या कि उसको अपने अनुसार में तोड़ मरोड़ कर वो लाके सामने रख रहे हैं केवल अपनी प्रशंसा करने के लिए सभी लोग। इसलिए 31 अक्टूबर को माननीय है। और दीपावली की प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, दीपावली का जितना भी पूजन है वो रात्रि में होता है, दिन में कहाँ होता है। रात्रिकालीन होता है, सबको पता है। कुछ लोग निश्चित काल में करते हैं अपनी पूजाओं को, साधनाओं को बढ़ाने के लिए, कुछ अवेलेबिलिटी करने के लिए, कुछ फलों को प्राप्त करने के लिए महा निश्चित काल में, जो कि रात्रि में 11:15 से और 12:06 तक है रात्रि में, अगले दिन है ही नहीं। और जो स्थिर लग्न है, सिंह लग्न है, वो 31 अक्टूबर को वो 12:35 से 2:49 तक है रात्रि में। और जो वृषभ लग्न है वो 6:07 से लेके रात्रि में 8:04 तक है। ये पूजा के समय है। वृषभ लग्न में और सिंह लग्न में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी का, चूंकि स्थिर वास हो आपके यहाँ। अगले दिन है ही नहीं। अब अगले दिन जो देखिए, इस दिन में 31 अक्टूबर में जो अमावस्या आ रही है, जो उसका समय है लगभग आप मान के चलिए कि 3 बजे के आसपास से है, सायकालीन। हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं। और अगले दिन 1 नवंबर में 6:15 बजे तक है। 6:16 बता रहे हैं, 17 है, 18 है, इसके आगे और नहीं है, पहले पहले है। तो 6:15 बजे तक कौन व्यक्ति पूजन करेगा दीपावली का? रात्रि की पूजा है, महाकाली की पूजा रात्रि में होती है। तो आपको 31 अक्टूबर में पूर्ण अमावस्या मिल रही है। आप किसी भी प्रकार के संदेह में न पड़कर आप 31 अक्टूबर को दीपावली पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाइए। आपका दीपावली पूजन पूर्ण रूप से ये स्वीकार होगा और हर प्रकार से आप शुभत्व की ओर जाएंगे। और मैं उन लोगों के साथ हूं जो 31 अक्टूबर को बता रहे हैं, जो 1 नवंबर को बता रहे हैं, पता उनको भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वाद विवाद होना है। इसलिए प्रिय दर्शकों, किसी तरह के भी आप संदेह में, विचार में आके निसंदेह संशय को मिटाकर आप 31 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व की आप तैयारी करें और मनाइए। आपका मंगलमय हो, आपका समस्त जीवन लाभ में हो, महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो। जितनी भी आपके घर में लक्ष्मी का खजाना आए, कुबेर जी का खजाना आए, कुबेर जी की कृपा हो, उसके साथ में गणेश जी का वास हो, ताकि विघ्नता निकल जाए आपके उस खजाने से और वो अच्छे प्रकार से आपके बच्चों की शिक्षा, भूमि के लेन देन में, क्रय विक्रय में, और भूमि के बनाने में, और शिक्षा में, तीर्थ यात्राओं में, भगवान के कार्य में, शुभत्व में, मांगलिक कर्मों में ये आपका धन व्यय हो। इसलिए गणेश जी का वास हो आपकी लक्ष्मी जी के, महालक्ष्मी जी के साथ, महालक्ष्मी के खजाने के साथ। आपका रोग में, दोष में, बीमारी में, कोर्ट में, कचहरी में ना लगे वो धन, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपका मंगल हो, मंगलमय हो, आपका जीवन सर्वोत्कृष्ट हो, अच्छा हो, आपके परिवार वाले अच्छे हों, आपके घर में सुख शांति आए और जीवन आपका अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छा उन्नति करें, उनकी बुद्धि ठीक हो, उनकी शिक्षा ठीक हो। ऐसा कुछ मेरा आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से ये आशीर्वाद है। और महालक्ष्मी के चरण कमलों में प्रार्थना कि आप लोगों का शुभत्व हो, मांगलिक हो, आपके ऊपर में पूर्णतः उनकी कृपा बनी रहे।
ओम महालक्ष्मी नमे नमो नमः। जय महालक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय अष्टलक्ष्मी, जय सौभाग्य लक्ष्मी, जय धन लक्ष्मी, जय गज लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय पृथ्वी लक्ष्मी, महालक्ष्मी नमो नमः।